राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। 1 लाख पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज देखने में लगेगा 273 साल, जिसके कोई कानूनी नतीजे नहीं आएंगे। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और दोहराई गई पुरानी पटकथा बताया। कहा, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राहुल गांधी की बताई मतदाता लिस्ट में अनियमितताएं महीनों पहले ठीक कर ली गई। राहुल मतदाता लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया का पालन करें। चुनाव आयोग ने कहा, अगर राहुल गांधी आरोपों को सही मानते हैं तो कानून का सम्मान करते हुए हलफनामे पर साइन करें या फिर देश से माफी मांगे। राहुल गांधी के आरोपों की जांच की मांग को लेकर कर्नाटक चुनाव आयोग से मिले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। कहा, हम देश के वोटर्स के अधिकार के लड़ रहे हैं। डीके शिवकुमार बोले, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना पड़ेगा। कांग्रेस हर तरीके से मदद के लिए तैयार है। डीके शिवकुमार ने कर्नाटक चुनाव आयोग को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। चुनाव आयोग ने कहा, आरोपों से जुड़े दस्तावेज और शपथ पत्र जमा करें। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, उन्हें अपने आरोपों के लिए माफी मांगनी चाहिए। सपा सांसद राजीव राय बोले, चुनाव आयोग हर सही शिकायत पर एफिडेविट मांगता है। सपा ने तो 18,000 एफिडेविट दिए थे, तब बोलती क्यों बंद हो गई थी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, राहुल गांधी की तैयारी करके झूठ बोलते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना गलत है, उन्हें ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, वो हार के डर की भूमिका अभी बना रहे हैं। घुसपैठियों का नाम हर हाल में वोटर लिस्ट से हटना चाहिए। अमित शाह का राहुल गांधी को संदेश, वोट बैंक की पॉलिटिक्स बंद करें। एसआईआर की प्रक्रिया आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। शाह ने आरजेडी चीफ लालू यादव पर लगाया आरोप। कहा, वो बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दिखाए एपिक नंबर को बताया फर्जी। 16 अगस्त की शाम 5 बजे तक कार्ड जमा करने के लिए कहा। बिहार में एसआईआर को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, आयोग ने जो किया है वो बिहार तक सीमित नहीं है। देश में करोड़ों बांग्लादेशी हैं, उनको हटाना होगा। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लगाया कई गंभीर आरोप। कहा, 25 लाख रुपए देकर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर एम्बुलेंस खरीद में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पूछा, मार्केट रेट से ज्यादा पैसे देकर एम्बुलेंस क्यों खरीदी गई। नीरज कुमार बोले, मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से लोन के तौर पर पैसे लिए थे। यूनिवर्सिटी को मान्यता देना स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है। नीरज कुमार बोले, एम्बुलेंस खरीद में कंपनी को अभी 1 रुपया भी नहीं दिया गया, मामला हाईकोर्ट में है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने पर सीएम नीतीश को धन्यवाद दिया। बोले, कुछ दिन पहले ही मैंने ये मुद्दा उठाया था। झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के एग्जिट गेट से जबरन अंदर घुसने का आरोप है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, पूजा से जुड़ा है मामला, आज दिल्ली से देवघर जाएंगे और पुलिस स्टेशन में जाकर गिरफ्तारी देंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक पारित होने पर कहा, पिछली सरकारें जनता को लटकाती और भटकाती रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, मुझे खुशी है कि दिल्ली के अभिभावक जो शिक्षा को ढूंढते हुए प्रदर्शन करते थे, इस बिल के जरिए उन्हें राहत मिलेगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान, बोली, विधानसभा में जो निजी स्कूल का बिल पास किया गया है वो माता पिता के हक में नहीं है। आतिशी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जितने अधिकार अभिभावकों के पास पहले हुआ करते थे, अब वो अधिकार भी इस बिल के जरिए छीन लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने पीडीए पाठशाला विवाद पर कहा, समाजवादी पार्टी को अगर इतनी ABCD आती होती तो उनकी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती। ओपी राजभर का बयान, बोले, सालों बाद भी समाजवादी पार्टी वही पुरानी राजनीति करना चाहती है, इसीलिए वो पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। भारत रूस के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का न्योता दिया। बातचीत से यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का सुझाव दिया। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होगा SCO समिट। चीन ने कहा, हम भारत के पीएम के स्वागत के लिए तैयार हैं। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई। केंद्रीय कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए 42,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। रायसेन के एक प्राइवेट स्कूल में क से काबा, म से मस्जिद, न से नमाज पढ़ाए जाने का विरोध। ABVP के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग। दिल्ली के पहाड़गंज में रेहड़ी वालों के 2 ग्रुप में हिंसक झड़प में घायल 7 लोगों का इलाज जारी है। दोनों पक्षों के लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई कर रही है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद का एक नया वीडियो सामने आया। मलबे में धराशायी होती इमारतें और भागते हुए लोगों का दिल दहला देने वाला मंजर दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी में आई तबाही के बाद हर्षिल में बनी एक झील। 5 अगस्त को बादल फटने से आई अचानक बाढ़। दिल्ली में रात से हो रही भारी बारिश सुबह भी जारी रही। भारी बारिश के बाद पचकुइयां रोड पर जल भर गया। प्रयागराज शहर में बाढ़ का पानी घटने के बाद गंदगी और मलबे का अंबार लगा। हटाने के लिए नगर निगम चला रहा है सघन सफाई अभियान। देश भर में आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार। बहनें भाइयों को राखी बांधकर रक्षा की कामना कर रही हैं। उज्जैन में महाकाल को राखी बांधी गई। अमित शाह ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। लिखा, ये पर्व सभी के जीवन में हर्षोल्लास का माध्यम बने।
रक्षाबंधन के मौके पर सीएम योगी का पोस्ट लिखा, रक्षा सूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है।